Welcome students to your physics class, and today I am going to start your new chapter. And before going to start your chapter, firstly I will quickly tell you about the structure of class 11 physics. Students, basically class 11 physics is divided into the branches. The first is known as the general physics actually. जनरल फिजिक्स में आप दो चैप्टर स्टडी करते हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड है, सेकंड आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट. दीज टू चैप्टर्स कम्स इनटू योर इन जनरल फिजिक्स एक्चुअली. और ये चैप्टर्स आप आगे 11th 12th क्लास में भी आप इसको स्टडी करेंगे. जनरल फिजिक्स में इसलिए कैटेगरी में रखा जाता है इनको क्योंकि हम 12th क्लास में भी स्टडी करते हैं जनरल फिजिक्स को, और हायर क्लासेस में भी आप इनको स्टडी करेंगे. ठीक है. जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप 12th क्लास में भी आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट निकालते हैं, वहाँ भी एरर्स की डिस्कस करते हैं. ठीक है. एरर प्रोपिगेशन के बारे में आप डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम 12th में भी स्टडी करेंगे, इसलिए ये दोनों चैप्टर्स को जनरल फिजिक्स की कैटेगरी में रखा गया है. उसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट है आपका मैकेनिक्स. स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस चैप्टर, और इसके बाद जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे यानी कि जो चैप्टर 5th है, 5th चैप्टर से एक्चुअली नॉट अ 5th चैप्टर एक्चुअली थर्ड जो चैप्टर 3 है आपका, 3 से जो अप टू 10 चैप्टर्स तक जो आप पढ़ेंगे स्टडी करेंगे एक्चुअली, दे ऑल कम्स इन दिस ब्रांच मैकेनिक्स. ठीक है. इस तरह से स्टूडेंट्स दिस मैकेनिक्स एक्चुअली क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू सब ब्रांच स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. Okay students, in this sub-branch statics, we study about the properties of body which is in rest or in equilibrium state, stationary state. Okay, तो इस तरह से हम जो बॉडी की रेस्ट स्टेट में होने पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं वो सब स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं काइनेमेटिक्स. बेसिकली स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स वी डोंट हैव एनी डेडिकेटेड चैप्टर फॉर दिस सब ब्रांच, but in higher class you will study there are several chapters related to this branch. जैसे इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में आप जो है काफ़ी सारे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे स्टैटिक्स के. ओके. उसके बाद हम आते हैं काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स स्टूडेंट्स वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं. ठीक है. बट वी डोंट स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन. ओके. कॉज ऑफ मोशन हम स्टडी करते हैं आगे नेक्स्ट में बताऊँगा आपको, डायनामिक्स में पढ़ेंगे आप. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कोई बॉडी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको टाइम कितना लगा. ठीक है. किस स्पीड से उसने डिस्टेंस को कवर किया. ठीक है. तो हम यहाँ पर इस ब्रांच में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं. उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स डायनामिक्स में. डायनामिक्स में हम मोशन एज वेल एज वी स्टडी मोशन एज वेल एज कॉज ऑफ मोशन इन दिस ब्रांच. ओके. जैसे जो चैप्टर्स आप देखेंगे स्टैटिक्स में, मैंने बताया आपको स्टैटिक्स का कोई चैप्टर नहीं है 11th क्लास में, लेकिन हायर क्लासेस में आपको उसके चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे. उसके बाद हम काइनेमेटिक्स में आते हैं. तो काइनेमेटिक्स में एक्चुअली देयर आर 2 चैप्टर्स ऑफ काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. ओके. ये दोनों चैप्टर्स काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स हैं. इसके बाद जो चैप्टर 3 के बाद, ये चैप्टर 4 के बाद एक्चुअली, क्योंकि 3 and 4 कम्स इन दिस काइनेमेटिक्स, एंड चैप्टर 5 to 10 ओके कम्स इन दिस सब ब्रांच डायनामिक्स. ओके. तो चैप्टर 5 से 10, जो चैप्टर 10 तक आप जो पढ़ेंगे एक्चुअली दे कम्स इन डायनामिक्स. उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, दीज वर्ड्स आर ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. ओके. काइनेमेटिक्स मीनिंग्स होता है मोशन और डायनामिक्स मीनिंग्स होता है पावर. ओके. क्योंकि डायनामिक्स में आप स्टूडेंट्स फोर्स, एनर्जी, पावर्स को स्टडी करते हैं, तो इसमें आप मोशन भी पढ़ेंगे और उसके कॉजेज भी पढ़ेंगे. क्लियर. उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स में आप हीट और टेम्परेचर ये सारे पैरामीटर्स पढ़ते हैं. थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स है, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं. ठीक है. ये सारे चैप्टर्स आप थर्मल फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. तो चैप्टर 11, 12, 13 है, दीज चैप्टर्स कम्स इन थर्मल फिजिक्स. ओके. उसके बाद ऑसिलेशंस और वेव्स पढ़ेंगे आप. ऑसिलेशंस, वेव्स बेसिकली कम्स इन डायनामिक्स. ओके. ये चैप्टर 14 और 15 चैप्टर्स हैं जो आप लास्ट चैप्टर्स ठीक है स्टडी करेंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स नाउ ओके लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन.
Students, these are the topics which I will cover today. Rest and motion state of a body, types of motion, particle or point mass, distance and displacement, difference between distance and displacement, speed and velocity, uniform and non-uniform speed, average speed and average velocity, and last one is instantaneous speed. ये सारे टॉपिक्स आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ एक ये समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। व्हाट इज बेसिकली स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं, दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, एक रेस्ट स्टेट है और मोशन स्टेट है। रेस्ट स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम, देन यू से दैट बॉडी इज इन रेस्ट, ओके। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपके रूम के अंदर देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, विच रिमेन इन रेस्ट, ओके, बट टाइम पास हो रहा है, बट बॉडी अपनी पोजीशन में एज इट इज़ बनी हुई है। उसके बाद में आते हैं हम स्टूडेंट, मोशन स्टेट क्या होती है। व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी नोन एज ए मोशन स्टेट, ओके। जैसे मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ बाइसिकल, okay, these are the examples and so many other examples you can see. Students, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन when a body moves along a straight path, along a straight road, then that is known as one dimensional motion, okay. And in this chapter you will study the one dimensional motion. You are studying the one dimensional motion because this chapter, your chapter is motion in a straight line. A motion in a straight line is a one dimensional motion, clear? और जो सेकंड चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स का, उसमें आप टू डायमेंशनल मोशन स्टडी करेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। दीज मोशंस आर द टू डायमेंशनल मोशन। इस तरह से उसके बाद आते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन आप जैसे मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, जिसमें तीनों डायमेंशन में बॉडी मूव करती है एट ए टाइम, और मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके सिलेबस में टू टाइप्स हैं, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, ये आप दोनों टाइप्स आप पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टिकल और पॉइंट मास। किसी भी बॉडी को हम पॉइंट मास कंसिडर करते हैं उस केस में जब कोई बॉडी अगर मोशन में है और वो एक लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, तब उस केस में हम, क्योंकि डिस्टेंस के कंपैरिजन में बॉडी का साइज़ बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तब उस केस में हम बॉडी को उसको एज ए पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इफ द साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल इज इन कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, देन दैट बॉडी इज नोन एज द पार्टिकल। क्लियर? इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेसिकली इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। तो वट एवर डिस्टेंस बॉडी कवर्स, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। Doesn't matter in which direction body is going, okay, direction can be different, okay. And distance is a scalar quantity because distance doesn't depends on direction. Distance having only magnitude, not the direction, so it is a scalar quantity and it will be measured in meter, ठीक है। इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में मेज़र करते हैं। तो ये इसके जो है यूनिट्स हैं जिसमें हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। एक पर्सन जहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और उसको किसी एक प्लेस पर जाना है, ठीक है, तो उन दोनों प्लेसेस के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए एक पर्सन को यहाँ से इस पॉइंट के लिए जाना है, तब इस केस में जो स्ट्रेट पाथ होगा, एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ होगा, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो बॉडी है वो ए से बी जब स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग मूव करती है तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। लेकिन जो डिस्टेंस है उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, क्योंकि लेंथ है इसलिए हम दोनों को मीटर में मेजर करते हैं, तो ये दोनों में सिमिलरिटी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम होता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. दिस इज द डिफरेंस. क्लियर. इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहेंगे. ठीक है. व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम देन दैट इज नोन एज द स्पीड. तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. क्लियर. और इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में. ठीक है. फॉर्मूले से यूनिट निकालते हैं. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स. क्लियर. और क्योंकि स्टूडेंट स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस में, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है. ठीक है. वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू s अपॉन t. s इज डिस्प्लेसमेंट और t इज टाइम. ठीक है. मीटर इसका मीटर पर सेकंड होगा. यूनिट बिल्कुल सेम. तो यूनिट जो है दोनों का सेम होगा. स्पीड का वेलोसिटी का दोनों का यूनिट सेम होगा. लेकिन क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, इसलिए जो है दोनों एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो जाती हैं. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पर. यूनिफॉर्म स्पीड जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. ठीक है. एक बॉडी मूव कर रही है और वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है. सपोज करिए फर्स्ट 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. सेकंड 1 आवर में भी अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, थर्ड 1 आवर में भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, तब उस केस में यू विल से द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, द बॉडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर. उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसे इसका अपोजिट होगा. व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन यू विल से द मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड आप उसको कह सकते हैं. ठीक है. क्योंकि सपोज करिएगा एग्जांपल के तौर पर, अगर सपोज करिए कार मूव कर रही है, फर्स्ट 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड 1 आवर में 20 किया, थर्ड 1 आवर में 30 किया, फोर्थ 1 आवर में 5 किया, तो आप क्या करें, वेरिएबल स्पीड है. उसने फर्स्ट में 10 किया, सेकंड में 20 उसने किया, तो स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. आप यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेम है. इधर यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. उसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका एवरेज स्पीड क्या होता है. स्टूडेंट एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब उस केस में होता क्या है, प्रॉब्लम आती है. अगर सपोज करिए आप अलीगढ़ से दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो आपसे वहाँ पर कोई पर्सन आपसे पूछता है कि भाई बताइए आपकी कार का स्पीड क्या रहा होगा फ्रॉम अलीगढ़ टू दिल्ली. तो ये बताना बहुत डिफिकल्ट था. ओके. तो टू रिड्यूस दिस डिफिकल्टी एक्चुअली वी नोन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एवरेज स्पीड. तो हमने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लिया और एवरेज स्पीड से हम इजीली वी कैन टेल अबाउट द स्पीड कि वट एवर स्पीड ओके विल बी देयर. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, टेकन बाय द बॉडी. तो ये बताना आसान है कि अलीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में टाइम कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि दोनों ही मालूम है, दोनों ही नॉन क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस भी नोन है और टाइम भी नोन है. तो दिस इज इजी टू अस एक्चुअली टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. इस तरह से स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 होता है. ठीक है. अगर हमें किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मालूम है तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं इनिशियल फाइनल का. तो जो एवरेज होता है इनिशियल फाइनल का, एक्चुअली दैट एवरेज वैल्यू इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी. क्लियर. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v अपॉन 2 होगा. u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी. सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी इंस्टेंट में अगर आप सपोज करें किसी बॉडी का स्पीड को चेक करते हैं तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, क्योंकि वो जो स्पीड होता है एक्चुअली वो फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है. ठीक है. तो डिस्टेंस भी वहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस होगा, टाइम भी स्मॉल होगा. ठीक है. तब उस केस में उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके. और इसको हम नोट करते हैं dx अपॉन dt से. ये इसका नोटेशन है. dx क्या है यहाँ पर, dx इज ए स्मॉल डिस्टेंस और dt इज ए स्मॉल टाइम. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके. थैंक यू सो मच.